आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 1। प्रस्तावना हम पहले डाल चुके हैं। प्रस्तावना के ज़्यादातर क्वेश्चन देख चुके हैं कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। और दूसरा हमारा प्रयास है कि हम पूरा संविधान देखें एक तरफ से, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाते हैं वो ये नहीं देखते कि कौन सा महत्वपूर्ण है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण है। तो आज देखेंगे भाग 1। भाग 1 में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। और इस पार्ट्स के लिए सभी छोड़ देते हैं। कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटरों में भी समथिंग नहीं पढ़ाते हैं, और यूट्यूब पे भी नहीं मिलता है। बट मेरा प्रयास है कि एक तरफ से देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट भाग का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो सर्वप्रथम इसमें अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। हमारा जो देश है उसे संघ कहा गया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है और उसका राज्य क्षेत्र क्या है? तो हमारा जो देश है उसका नाम भारत अर्थात इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ यानी राज्यों को एक साथ इकट्ठा करके जो बनेगा उसका नाम संघ कहा जाएगा, वो एक संघ होगा। तो ये क्लियर हो गया कि हमारे जो संविधान में लिखा गया भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ परिभाषित किया गया है कि हमारे देश का नाम भारत होगा या इंडिया होगा, या ऑप्शन में दे देते हैं कि भारतीय संविधान में हमारे देश का नाम क्या कहा गया है? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान या भारत अर्थात इंडिया, दोनों। तो उसमें भारत अर्थात इंडिया जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। अनुच्छेद 2 देखते हैं। देखिए, इसे एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द को देखना होगा जब समझा जाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे 2 में और 3 में। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? तो यहां देखेंगे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी संसद किसी भी नए राज्य का प्रवेश, संसद विधि द्वारा किसी भी नए राज्य का प्रवेश संघ में कर सकती है, या किसी भी राज्य की स्थापना भी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 आपके लिए क्लियर रहना चाहिए कि इसमें हमें क्या करना है, किसी नए राज्य को प्रवेश दे रहे हैं या तो हम अपने उसमें शामिल कर रहे हैं या किसी की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, 2 क्लियर हो गया। अब देखेंगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 कह रहा है नए राज्यों का निर्माण, या हम नए राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 में। ऊपर क्या है? ऊपर स्थापना है। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि नए राज्यों की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 3 में है या 4 में है, और भी 2 अनुच्छेद दिए जाएंगे कोई। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 2 में स्थापना है और अनुच्छेद 3 में निर्माण है। अच्छा, एक तो निर्माण करेंगे और क्या करेंगे?
वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। संसद किसी भी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, घटा सकती है और उनके नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। तो ये क्लियर हो गया। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आ गया। ठीक है। मुख्यतः क्वेश्चन इन 3 अनुच्छेदों में से ही बनते हैं। कभी कभी 4 में से आ जाता है कि अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है, तो इसे हम देखेंगे कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के जो संशोधन होंगे तथा उनके अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां आएंगी। तो ज़्यादातर इसमें से अगर 4 में से पूछता है तो केवल इतना ही पूछता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक जो विषय हैं वो किस अनुच्छेद में परिभाषित किए गए हैं। तो आप अनुच्छेद 4 को यहाँ क्लियर करेंगे। अगर आपने इतना ये देख लिया तो समझो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 कंप्लीट हो गया। एक बार में समझ नहीं आता, दोबारा देखो, 3 बार देखो, बट जब तक समझ नहीं आ जाए छोड़ना नहीं है। अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर देखने का कोई फायदा नहीं होगा, बट एक एक चीज को देखना है। जल्दी से एक बार रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। नाम क्या होगा? भारत होगा अर्थात इंडिया होगा। राज्य क्षेत्र संघों से मिलकर बनेगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन। किसी भी राज्य की सीमा घटाई जा सकती है,